नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो महापुरुष हुए उन्होंने गायत्री महिमा के बारे में क्या कहा है या गायत्री माँ के बारे में क्या उन्होंने अपने शब्दों में विचार रखे हैं या गायत्री महिमा का गुणगान उन्होंने किस प्रकार किया है। आज इसी के ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपस में उनका बातों का परस्पर विरोध भी है, मतभेद भी है और आपस में संबंध भी है। पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी ने, यानी कि सभी वर्गों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक मत से स्वीकार किया है। गायत्री को महामंत्र भी कहा गया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मा तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान मनु ने इसके बारे में क्या कहा है। भगवान मनु कहते हैं, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाली गायत्री मंत्र निकाला है। यानी कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने तीनों वेदों का एक ही सार निकाला है और वो है गायत्री महामंत्र। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्री जप भी सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सांप छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता है वह निंदा का पात्र बनता है, ये भगवान मनु ने कहा है। बात करते हैं योगीराज याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं। कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को एक तराजू में तौला गया। एक ओर 60 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री का रखा गया और गायत्री का ही पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार व्यहतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग या पृथ्वी में नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ ना आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेता श्रेष्ठी और क्षोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री प्रायण नहीं, वह वेदों का प्रांगत होते हुए शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पाप युक्त हो जाता है। अब जानते हैं विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। विश्वामित्र जी का कथन है, गायत्री के समान चारों वेद में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। पराशर जी क्या कहते हैं। आपने पराशर ऋषि के बारे में सुना होगा। अब हम उनका मत जानते हैं कि वो गायत्री के बारे में क्या कहते हैं। पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर जो भी गायत्री से हीन है वो ब्राह्मण नहीं समझा जाना चाहिए। सौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे ना करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि मुनि क्या कहते हैं। कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्वों को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता है। अब जानते हैं कि शंख ऋषि जी का क्या मत है। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली माँ गायत्री ही है।
उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। आप जानते हैं महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं? जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्मा गंगा में आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचार्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घ जीवी होता है। वशिष्ठ जी का मत जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, मंदमती, कुमार्गी, अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सदगति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्व गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्मा लाभ प्राप्त करते हैं। जानते हैं भारद्वाज ऋषि जी क्या कहते हैं? इनका मत है, ब्रह्मादि देवताएं गायत्री का जाप करते हैं। वह ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वाले के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। नारद जी ने कहा है, गायत्री भक्ति का स्वरूप है। जो भक्ति रूपी गायत्री है, वहां श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये विभिन्न महापुरुषों के मत हमने आपके सामने रखे हैं। आप 2 शब्दों में गायत्री का सार जान लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, इस ब्रह्मांड की 10 महासाधनाएं, उसमें गायत्री जी को ही परम स्थान दिया गया है। ये मत सर्वमत है और गायत्री जी के अलावा कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ साधना नहीं है। लेकिन गायत्री माँ की उपासना करना इतना आसान भी नहीं है। हमारी दुरात्मा, हमारा दुर्शरीर काम वासनाओं, लोभों में जकड़ा हुआ है। इस कारण जब भी आप गायत्री साधना करने का प्रयास करेंगे, आपका मन विचलित होगा, ध्यान इधर उधर भंग होगा और सांसारिक मोहों की तरफ आप खींचते चले जाएंगे। लेकिन जिसने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो निश्चित ही सदगति को प्राप्त करता है। गायत्री जाप से वो इस संसार के भवसागर से पार चला जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।